तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका मासिक मूल्यांकन सितंबर 2025 के लिए कक्षा 9वीं का विज्ञान विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज मैं यहाँ पर आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इसको अच्छे प्रकार से देख लिया तो। अब चलो प्यारे बच्चों, जल्दी से हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। समझते हैं कि मासिक मूल्यांकन सितंबर 2025 के लिए कक्षा 9वीं का विज्ञान विषय का पेपर आपका परीक्षाओं में कैसा आएगा। ए टू जेड प्यारे बच्चों, आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। आपके पेपर के लिए प्यारे बच्चों आपको 1 घंटे का समय मिलेगा और पूर्णांक प्यारे बच्चों आपके पेपर के लिए 20 अंकों का होगा। इस प्रकार का पेपर प्यारे बच्चों आपका परीक्षाओं में आएगा, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। समझते हैं मासिक मूल्यांकन सितंबर 2025 के लिए कक्षा 9वीं का विज्ञान का पूरा पेपर और इसके पूरे पेपर के सॉल्यूशन को। देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब देखो प्यारे बच्चों, सही विकल्प चुनकर आपको किस प्रकार से लिखने होंगे, चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन के आंसर को बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों लिखा है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सही है। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा। इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ नंबर का सही आ जाएगा, परमाणु अविभाज्य कण होते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ नंबर का आ जाएगा। और उसके बाद में देखो दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसी तत्व के समस्थानिकों में क्या भिन्न होता है। देखो प्यारे बच्चों, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा। यहाँ से आपको लिखना होगा, न्यूट्रॉन की संख्या इसमें भिन्न होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। और अब अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। देखो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन की जो खोज थी ना, जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, जे थॉमसन इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्ण प्रयोग में किसकी खोज हुई। देखो प्यारे बच्चों, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, परमाणु नाभिक की खोज हुई। ठीक है ना प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपको यहाँ से देखकर लिखना होगा, परमाणु नाभिक। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को देख लेना। रिक्त स्थान पूर्ति प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे इस प्रकार से पूछी जाएगी, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, किसी तत्व की संयोजन शक्ति को उसकी कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों, संयोजन शक्ति को क्या कहते हैं, तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा, संयोजकता इसको कहते हैं। यहाँ से आपको संयोजकता लिखना होगा। ठीक है ना, ऐसा आप लोग प्यारे बच्चों संयोजकता लिख लें। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, परमाणु का सबसे हल्का अपरमाणुक कण है। देखो प्यारे बच्चों, परमाणु का सबसे अपरमाणुक कण क्या होगा, तो देखो यहाँ से प्यारे बच्चों आपको लिखना होगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग लिख लें इलेक्ट्रॉन, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्या दे रखा है, आवेशित परमाणु या परमाणु के समूह को कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, आवेशित परमाणु या परमाणु के समूह को क्या कहते हैं, तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिखना होगा आयन। आयन इसको प्यारे बच्चों कहा जाता है, इसका राइट आंसर आपका आयन आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ पर आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। एक शब्द या प्यारे बच्चों एक वाक्य में उत्तर आपको ऐसे देने होंगे। पहला क्वेश्चन, आयन कितने प्रकार के होते हैं। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको लिखना होगा, आयन 2 प्रकार के होते हैं। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, किस वैज्ञानिक ने परमाणु की संरचना का प्लम पुडिंग मॉडल दिया। देखो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन दिया ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा जे थॉमसन। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको लिखना होगा जे और उसके बाद में थॉमसन। यहाँ से प्यारे बच्चों आपको इसका राइट आंसर लिखना होगा। ठीक है, और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं, रासायनिक संयोजनों के 2 नियमों का नाम लिखिए। केनाल किरणों की खोज और आयन और परमाणु में 3 अंतर, संभारिक क्या होते हैं, बोर के परमाणु मॉडल की मुख्य विशेषताएं। उसके बाद में देखो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब चलो प्यारे बच्चों, मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ। तो लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लें। प्रश्न नंबर 4 में क्वेश्चन पूछा था, रासायनिक संयोजनों के 2 नियमों को नाम लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। केनाल किरणों की खोज किसने की थी, तो देखो प्यारे बच्चों केनाल किरणों की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा की गई थी। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, आयन और परमाणु में 3 अंतर प्यारे बच्चों पूछा गया था। तो आयन और परमाणु में 3 अंतर प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख देना, ये बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा था आपसे, संभारिक क्या होते हैं। देखो प्यारे बच्चों, संभारिक क्या होते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। बोर के परमाणु मॉडल की प्यारे बच्चों आपको विशेषताएं बतानी। तो देखो यहाँ से आप लोग बोर के परमाणु मॉडल की विशेषताओं को देख लें और अच्छे से इसको समझ भी लें। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ तक कि आपके ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन
और उन सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया ठीक वैसा का वैसे पेपर आपका परीक्षा में आएगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।